नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी आईक्यू पर। हम संविधान के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं और सीरीज़ का पार्ट 4 है। ये क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं इसे क्वेश्चंस। प्रस्तावना में मात्र एक बार कब संशोधन किया गया? प्रस्तावना में मात्र एक बार कब संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976, 45वें संविधान संशोधन 1976, 36वें संविधान संशोधन 1978, 32वें संविधान संशोधन 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब भारतीय संविधान बना तब कितने अनुच्छेद थे? जब भारतीय संविधान बना तब कितने अनुच्छेद थे? 396, 395, 444, 445। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 3। जब संविधान बना तब भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? जब संविधान बना तब भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची, 10 अनुसूची, 12 अनुसूची, 6 अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में किस भाग में संघ व उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है? भारतीय संविधान में किस भाग में संघ व उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है? प्रथम, द्वितीय, तीसरा, चौथा। तो भारतीय संविधान में किस भाग में राज्य संघ व उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। प्रथम भाग में राज्य संघ व उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद आर्टिकल में वर्णित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है। भारतीय संविधान में नए क्षेत्र का भारत में विलय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में नए क्षेत्र का भारत में विलय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 में यह वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के अंतर्गत सांसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य पुनर्गठन, राज्य सीमा व क्षेत्र के नामकरण व सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है। यह किस आर्टिकल में है? यह किस आर्टिकल या अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 में है। क्वेश्चन नंबर 8। पांडिचेरी को फ्रांसीसी ने किस सन में आज़ाद किया? पांडिचेरी को फ्रांसीसी ने किस सन में आज़ाद किया? 1954, 1961, 1962, 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। 1954 में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने आज़ाद किया। क्वेश्चन नंबर 9। गोवा को पुर्तगालियों ने किस सन में आज़ाद किया? ऊपर साइड देखे थे अपन ने, पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने किस सन में आज़ाद किया था और यहाँ पे गोवा को पुर्तगालियों ने किस सन में आज़ाद किया? तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। 19 दिसंबर 1961, 20 दिसंबर 1960, 19 दिसंबर 1954, 20 दिसंबर 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ाद किया था। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित नियम को वर्णित किया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित नियम को वर्णित किया गया है? भाग 2, भाग 1, भाग 4, भाग 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 में भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित नियम का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय
नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955, 1950, 1947, 2001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955। 1955 को भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, समुद्र पारी नागरिकता अधिनियम इंडियन ओवरसीज सिटीजन IOC कब लागू किया गया? इंडियन ओवरसीज सिटीजन कब लागू किया गया? 2003, 2004, 2005, 2007। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003। 2003 को IOC लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, IOC कार्ड किन देशों के लिए नहीं है? IOC कार्ड किन देशों के लिए नहीं है? बांग्लादेश और अफगानिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए IOC कार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, IOC भारत में कुल कितने देशों के लिए जारी किया गया? IOC कार्ड जो है भारत में कुल कितने देशों के लिए जारी किया गया? 116, 112, 124, 130। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 116। 116 देशों के लिए ये जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, पहला IOC कार्ड 2003 में किस देश के लिए जारी किया गया? पहला IOC कार्ड 2003 में किस देश के लिए जारी किया गया? तो इसका राइट तो अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन, कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के निवृत्त राय के लिए यह कार्ड जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1986, 1985, 1955, 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। 1986 को भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, सांसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सांसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आता है सांसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में राज्यों की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? भारतीय संविधान में राज्यों की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के अंतर्गत भारतीय संविधान में राज्यों की परिभाषा आती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आता है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक व विधायक का न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक व विधायक का न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 31, आर्टिकल 31। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूलतः कितने मौलिक अधिकार थे? भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूलतः कितने मौलिक अधिकार थे? 7, 6, 8, 5। तो इसका राइट आंसर जाएगा 7। 7 मौलिक अधिकार थे और अभी 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो हमने ऊपर साइड आपको बता दिए अभी, इसके
6 मौलिक अधिकार बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976, 32वें संविधान संशोधन 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978। क्वेश्चन नंबर 24, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 300 ख, अनुच्छेद 301 क, अनुच्छेद 302 क। तो इसका राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 300 क। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में भाग 4 में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान में भाग 4 में क्या वर्णित है? मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, नागरिकता। तो क्या वर्णित है इसमें? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारी क्वेश्चन सीरीज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रस्तावना में मात्र एक बार कब संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 2, जब संविधान बना तब कितने अनुच्छेद थे? 395। क्वेश्चन नंबर 3, जब संविधान बना तब भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। भारतीय संविधान में किस भाग में संघ व उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है? प्रथम, भारतीय संविधान भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान में नए क्षेत्र का भारत में विलय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान के अंतर्गत सांसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य पुनर्गठन, राज्य सीमा व क्षेत्र के नामकरण व सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है, किस आर्टिकल में वर्णित है? अनुच्छेद 3। पांडिचेरी को फ्रांसीसी ने किस सन में आज़ाद किया? 1954। गोवा को पुर्तगालियों ने किस सन में आज़ाद किया? 19 दिसंबर 1961। संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित नियम को वर्णित किया गया है? भाग 2। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955। समुद्र पारी नागरिकता अधिनियम इंडियन ओवरसीज सिटीजन IOC कब लागू किया गया? 2003। IOC कार्ड किन देशों के लिए नहीं है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। IOC भारत में कुल कितने देशों के लिए जारी किया? 116 देश। पहला IOC 2003 में किस देश के लिए जारी किया गया? अमेरिका। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान में राज्यों की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 12। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 3। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक व विधायक का न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 13। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूलतः कितने मौलिक अधिकार थे? 7। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 300 क। भारतीय संविधान में भाग 4 में क्या वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसी के साथ रिवीजन भी कंप्लीट होता है। और दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जब संविधान बना तब भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? जब संविधान बना तब भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8, 10, 12, 6। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कम से कम 20
स्टडी ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिए, क्योंकि ये संविधान के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है और ये बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। इसी के साथ थैंक यू।